नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। लगभग 75 दिन के इंतजार के बाद श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। इंतजार यहां पर एक लंबा किया गया, लेकिन आखिरकार फाइनली श्रद्धा केस की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और चार्जशीट कोई छोटी मोटी चार्जशीट नहीं है। 6,629 पन्नों की ये चार्जशीट जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल की गई तो देखकर जज भी हैरान हो गए और सीधा कह दिया कि इस चार्जशीट को तो पढ़ने में ही एक हफ्ते का वक्त लग जाएगा और शायद यही देखते हुए 14 दिन का वक्त लिया गया है इस चार्जशीट को संज्ञान में लेने के लिए। चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला खुलासा है वो आफताब और श्रद्धा को लेकर हुआ। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआती पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की जान इसलिए ली क्योंकि लगातार श्रद्धा आफताब पर शादी करने का दबाव बना रही थी। लेकिन अब ये जो चार्जशीट सामने आई है, इसके मुताबिक आफताब ने नार्को टेस्ट में सवाल जवाब के दौरान डॉक्टर्स और पुलिस को यह बताया है कि 18 मई को श्रद्धा अपने किसी दोस्त से मिलकर लौटी थी। बिना बताए आफताब को वो दोस्त से मिलने गई और इस बात से आफताब काफी ज्यादा भड़क गया और इसी के चलते उसने गुस्से में श्रद्धा की जान ले ली। अब आखिरकार क्या है सच्चाई? क्या चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है उस पर भरोसा किया जाए या फिर आफताब के शुरुआती बयान पर? यही सवाल लगातार उठ रहा है और इसी सवाल के जवाब को हम खोजने की कोशिश अपने आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी शहजेब। शहजेब, सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्रद्धा वालकर का केस 12 नवंबर को मीडिया के सामने आया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को इस केस ने हिलाकर रख दिया क्योंकि काफी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला केस था। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है शहजेब, कई खुलासे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा जो अब तक पुलिस ने नहीं बताया था कि श्रद्धा की जान आखिरकार आफताब ने क्यों ली है। अब आप ये देखिए कि चार्जशीट में ये सामने आया है कि अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी श्रद्धा, और अब ये जो खुलासा हुआ है इसके बाद कई लोग इस केस में श्रद्धा की गलती बता रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से शहजेब देखते हैं? सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआती दौर से अगर आप आफताब का बयान सुनते आएंगे तो आफताब ने कई बार अपने बयानों को बदला है कि मैं यहाँ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ये, तो लगातार आफताब अपने बयान को जो है बदलता जा रहा है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि मामला पहले जितना ज्यादा तूल पकड़ चुका था, ये मामला आफताब और श्रद्धा का, तो उस समय आफताब कुछ भी कहने से बच रहा था। पुलिस जो भी सवाल पूछ रही थी उस सवाल का संजीदगी से जवाब देता चला जा रहा था। लेकिन अब आफताब ने देखा कि ये मामला मतलब तूल जो है पकड़ा था, जिस तरीके से अब घटता जा रहा है, इस मामले पर लोगों का ध्यान नहीं है, तो अब एक बार आफताब जो है अपना बचाव करने के लिए जो है यहाँ पर श्रद्धा के पहलू पर कहीं ना कहीं दाग लगाने का जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि जानकारी है कि अपने वकील को भी बदलने की मांग उसने की है। MS खान फिलहाल उसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं आफताब पुनेवाला की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर पूरे केस को जिस तरीके से शुरुआती दौर में तूल दिया गया था तो उससे कहीं ना कहीं आफताब का मनोबल जो है वो टूटा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे ये मामला लोगों की नजरों से दूर जाता जा रहा है तो आफताब अब श्रद्धा के जो है दामन पर दाग लगाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर शहजेब आपने बताई कि आफताब ये चीज समझ चुका है कि अब धीरे धीरे ये जो केस है वो मीडिया की नजरों से बचता जा रहा है। सिर्फ जो इसमें बड़े बड़े अपडेट्स है वही आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आफताब जो है वो अपनी घिनौनी चालें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक और खुलासा हुआ है शहजेब इस चीज को लेकर कि अब ये माना जा रहा है कि एक और टेस्ट इसमें आफताब का किया जाएगा, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। दरअसल जो दो बड़े अहम सबूत है इस केस में वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। सबसे पहला वो आरी जिसका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की शव को काटने के लिए किया। दूसरा सबूत श्रद्धा का सर अभी तक नहीं मिला और ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही कहे या फिर एक बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से इससे पहले भी आफताब के कई टेस्ट किए गए हैं। तो सवाल ये है, नार्को टेस्ट एक आधी बेहोशी का
टेस्ट कहते हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इस टेस्ट में फेल हो जाता है और कहीं ना कहीं अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लेता है। क्या लगता है कि ये जो नया टेस्ट करवाया जाएगा, क्या इसके बाद पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी इस केस में? देखिए, शुरुआती दौर से ही आफताब इस बात को भली भांति समझ चुका था कि भले ही उसने इकबाले जुर्म कर लिया है, लेकिन पुलिस को उसके आरोपों को सिद्ध करने के लिए जो है बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, और पुलिस को भी उसने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के असमंजस में डाल दिया था। उसके नार्को टेस्ट पहले भी हो चुके हैं, और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इससे पहले जो भी टेस्ट आफताब के हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आफताब बचता चला गया, और आफताब जो बयान देता हुआ चला जा रहा है। देखिए, क्योंकि जो आप पूरी चार्जशीट को अगर देखेंगे तो उसमें जैसी जैसी चीजें, जो जो बातें आफताब को लेकर के कही गई है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि आफताब कहीं ना कहीं जो है सनकी मिजाज का व्यक्ति था। जैसे कि अगर वो अभी ये बात पर से जो है पर्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है कि 18 मई को श्रद्धा किसी से मिलने गई थी, उससे बिना मिले, और जो बम्बल डेटिंग ऐप है उससे गुरुग्राम का लड़का बताया जा रहा है कि उससे मिलती थी श्रद्धा। तो अगर उस पर आरोप लगाया जा रहा है तो एक बार में ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप लोग साथ हैं, एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, पहले आप मुंबई में रहे, फिर दिल्ली आकर के महरौली में रह रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मिलने गई श्रद्धा तो उसको सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन आफताब का जो सनकी मिजाज जो है वो यहाँ पर नजर आता है, और जरूर इसके पीछे कोई और राज है। या तो आफताब ने पहले से इस चीज की साजिश कर ली थी, या तो श्रद्धा को अपने से दूर करने की कोई साजिश पहले से आफताब रच रहा था। और अब क्योंकि देखिए कितने शातिर दिमाग से उसने शव को ठिकाने लगाया, इतने दिन तक पुलिस को पता भी नहीं चल सका, और सबूत भी ऐसे मिटाए कि दिल्ली पुलिस शुरुआती दौर में जो है असमंजस में फंस गई थी कि आखिर इकबाल जुर्म तो ये कर रहा है, लेकिन आरोप कैसे सिद्ध करे। आप देखें कि जंगल में लगातार पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, उस तो ये साफ सीधे तौर पर बताता है कि आफताब कहीं ना कहीं बहुत दिनों से इसको लेकर के साजिश कर रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि ह्यूमन एनाटॉमी भी उसने पढ़ी थी कि शरीर को कैसे काटना है। जी, कई वेब सीरीज देखी। बताया कि मशहूर फेमस बॉलीवुड फिल्म दृश्यम उसने देखी, और उससे किस तरह से वो शव को ठिकाने लगाए वो पूरे उसने वहीं से सीखी भी। अब यहाँ पर देखिए चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसे पुलिस बहुत बड़ी अपनी सफलता मान रही है, और वाकई में है भी। लेकिन क्या लगता है, इतने सबूत हैं, गवाह भी है, 150 से ज्यादा लोगों की गवाही इस चार्जशीट में शामिल है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोर्ट की तरफ से आफताब की सजा को लेकर देरी की जाती है, क्योंकि लगातार उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, तो क्या लगता है क्या आने वाले वक्त में आम जनता भरोसा कर पाएगी कोर्ट पर या फिर न्यायिक पालिका पर? जी देखिए, सजा तो मिल जाएगी, हमारी जुडिशियरी है, सजा तो मिलेगी, लेकिन देखिए सजा देखिए जिस तरीके का ये जुर्म था प्रज्ञा, उसको अगर आप देखेंगे तो इसकी सजा मौत जो है वही मुकर्रर सजा इसकी होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि निर्भया का एक बार केस हुआ था, उसमें भी कितने वक्त लगा दिया था हमारी जुडिशियरी ने सजा सुनाने में, और आफताब को भी देखिए अब मीडिया से गायब हो गया, सब जगह से गायब हो गया ये मामला। तो मुझे लगता है कि इसको भी सजा सुनाने में कोर्ट एक काफी लंबा वक्त जो है यहाँ पर लेने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहजेब। तो साफ तौर पर शहजेब से अब तक जितने भी सवालों के जवाब मिले उसमें कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि सारे सबूत मिल चुके हैं, और अब इंतजार इस चीज का रहेगा कि आखिरकार 7 फरवरी को दिल्ली के साकेत कोर्ट से आफताब को लेकर क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।